दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुए एक हफ्ता हो गया और तब से अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है, आर्मी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, पुलिस किनारे खड़े रहकर तमाशा देख रही है और बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धंसाकर अंधे बने हुए हैं। और भारत के अलावा बांग्लादेश के इन 1,30,00,000 हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बना दी है। खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पर बधाई दी, तब भी उस मैसेज में भी उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा रोकने, मगर माइनॉरिटीज के नाम पर सबसे ज्यादा छाती कूटने वाले राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक एक ट्वीट नहीं किया। ओवैसी के सपोर्टर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर अब तक ये खबर नहीं आ रही है क्या कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हेलो, यूएन से अगर हमने बांग्लादेश पर कुछ बोल दिया तो उससे बीजेपी या कुछ लोगों की ये बात सच न साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर बोलने से पहले अपनी चुनावी नफे नुकसान पर इतना सोच रहे हैं कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कश्मीर से जब लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वो भाई ये मामला सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे हमलों का नहीं है। ये हमला साल दर साल हो रहे आपकी कौम के सफाए का है। एक वक्त जो हिंदू, बौद्ध और सिख अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और मालदीव से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक थे, आज हर जगह से या तो उनका सफाया हो चुका है या सफाया होने वाला है। आपके हाथ से पाकिस्तान निकल चुका है, अफगानिस्तान जा चुका है, बांग्लादेश में भी आप 23% से 8% से भी कम आ चुके हैं। कश्मीर जो आपके देश का हिस्सा है, वहां आर्टिकल 370 हटाए जाने के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित की हिम्मत नहीं है कि वो जिहादियों के रहते वहां लौट जाए। बावजूद इसके इस देश में लाखों लोग अब भी इस्लामिक फोबिया की अफीम चाट रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सांप्रदायिक बातें हैं, हमारा इन सब से क्या लेना देना। और जब तक उन्हें इस मामले की सीरियसनेस समझ आएगी तब तक उनका भी वही हाल हो रहा होगा जो आज का हुआ है या पाकिस्तानी हिंदुओं का हो चुका है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक जमात की जो चुप्पी है वो क्यों खतरनाक है। आज सबसे पहले आप इन महिला का वीडियो देखिए जिन्हें एक भीड़ ने घेरा हुआ है, कान पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये खुद बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करती थी। कोविड के टाइम इन्होंने बहुतों की मदद की थी, मगर आज हालात बदले तो इनके साथ क्या हो रहा है ये सबके सामने। इस हिंदू महिला को सुनिए जो ये बता रही हैं कि ऐसे जिहादियों की भीड़ लूटा, जबरदस्ती उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए और उनके 12 साल के बेटे प्याज सरकार को अगवा करके ले गए। दूसरा वीडियो पटुआ खाली जगह का है जहां ये हिंदू बंगाली परिवार बता रहा है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर जान बचानी है तो आज ही देश छोड़कर भाग जाएं वरना अंजाम बुरा होगा। আমি দরজা খোলার পরে দেখি ওদের দেখি হাতে চাপাতি আমি গিয়ে ওই রুমের দরজা लगाई दी। एक तीसरे वीडियो में एक महिला रोते हुए बता रही है कि हमारा कसूर बस ये है कि हम हिंदू हैं। जिहादियों की भीड़ इनकी बेटी को अगवा करके ले गए और उनके साथ बेहद घिनौना काम किया। इसগুলো নিয়ে গেছে আমরা তো চাই একটু স্বাধীন বাংলাদেশ একটু ভালোভাবে থাকতে। जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम देवी देवताओं की सारी मूर्तियां तोड़ देंगे। आप 6 अगस्त का ये वीडियो देखिए जिसमें ये आदमी खुलेआम मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहा है। बांग्लादेश का एक और इस्लामिक स्कॉलर अबू नजर तो हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों पर जश्न मना रहा है। वो भी हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहा है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना यहाँ से भाग। वही बात दुनिया के हर कोने में जिहादी मेजॉरिटी में आने के बाद करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या बांग्लादेश। मेजॉरिटी में आते ही न तो इन्हें कोई दूसरे मजहब का आदमी बर्दाश्त होता है और न ही ये उसका कोई इबादतगाह देख सकते हैं। मूर्ति पूजा इनको हराम लगती है, इसलिए मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों में आग लगाकर गैर मुसलमानों को मारकर खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चिंता जाहिर की। कनाडा से लेकर इजराइल तक में बांग्लादेशी हिंदुओं ने इस पर चिंता जाहिर कर दी। अमेरिका के सांसदों ने इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी, मगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। ये वही राहुल जी हैं जिन्होंने गाजा पर इजराइल के हमलों पर 1.5 किलोमीटर लंबा ट्वीट किया था। इजराइल हमले में मारे जा रहे बेगुनाह फिलिस्तीनियों के दुख में अपने खून की स्याही से ट्वीट किया था इन्होंने, मगर इन्हीं राहुल गांधी ने अब तक इस पर अपनी जबान नहीं खोली।
उन्होंने बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के नए लीडर को जब ट्विटर पर बधाई भी दी, तब भी वो ये लिख रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही शांति आएगी। यहां तक बोल गया कि भैया हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग को बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या लेना देना। मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है, मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री, ओके। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, हिंदू कुछ भी हो। फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही चाहे राहुल हो या बाकी नेता, ये लोग बांग्लादेशी जो लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू होकर भी भगवान श्री करोड़ 30 लाख हिंदू बचे हैं, वहां अगर 100 हिंदू भी बाकी ना रहा ना, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उल्टे भारत सरकार ने आउट ऑफ द वे जाकर अगर इन लोगों की मदद की, उन्हें अपने देश में शरण दी, तो यही लोग कहेंगे कि मोदी के पास अपने लोगों को तो नौकरी देने के पैसे ही नहीं है। और ये कोई बीजेपी की पाकिस्तान से लोग कि वो ऐसी कोई चीज देखने को तैयार ही नहीं जो उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कुछ बोलेंगे। अरे बांग्लादेशी हिंदुओं को छोड़िए बॉस, जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आई, तब इस पूरी लॉबी ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि ये तो फिल्म ही झूठी है, वहां ऐसा कुछ जुल्म हुआ ही नहीं, वहां से 7 लाख हिंदू तो भगाए ही नहीं गए। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा तब क्यों बोला था? क्या वजह थी जब केरल फाइल्स फिल्म आई, तब भी ये लोग क्यों साबित करने लगे थे कि नहीं नहीं नहीं, केरल में लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, जबकि वहां की चर्च, वहां की हाईकोर्ट और खुद वामपंथी पार्टी के बड़े नेता तक ये कबूल कर चुके हैं कि केरल में लव जिहाद जैसी चीजें चल रही है। मगर तब भी ये गैंग ये साबित करने पर तुला था कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और आज जब बांग्लादेशी हिंदुओं पर हिंसा का नंगा नाच खेला जा रहा है, पूरी दुनिया इसकी गवाह बन रही है, इससे जुड़े हजारों वीडियो सबके सामने आए हैं, तब भी भारत में बैठा ये गैंग इस काम पर मिट्टी डालने में लगा हुआ है। वो आपको मंदिरों पर हो रहे हमलों के विरोध की एक तस्वीर दिखाएगा, मंदिर के बाहर टोपी पहने 4 मुसलमान दिखाएगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले जैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि वहां का मुसलमान तो हिंदुओं को बचा रहा है। क्या बात है। लेकिन ये बताना, बचा किससे रहा है? किसके हमले से बचा रहा है? क्या किम जॉन्ग उन या फिर डोनाल्ड ट्रंप के हमले से बचा रहा है? किसके हमले से बचा रहा है बताओ? बोलो बोलो, टेल। मतलब जो हिंसा के 100 सही वीडियोस हैं, वो उस पर बात नहीं करेगा। अगर इन 100 वीडियो के बीच एक गलत वीडियो कोई शेयर कर देगा, तो उसका फैक्ट चेक करके ये जरूर बताएगा कि नहीं नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं कहता हूं कि आप गलत वीडियो का तो फैक्ट चेक कर रहे हो, लेकिन बाकी के 99 वीडियोस जो डाले गए हैं, उनका भी तो फैक्ट चेक करो। अगर वो सच्चे हैं, उसका भी फैक्ट चेक करके ये बताओ कि नहीं, हिंदुओं पर हो रहे हमलों की ये बाकी 99 वीडियो सच्चे हैं। मगर वो भूल कर भी ऐसा नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि फैक्ट सच्चाई बताना उनका कभी एजेंडा ही नहीं था। उनका एक ही एजेंडा है, अपना नैरेटिव सेट करना, जहां वो एक साइड के एग्रेसर होने के बावजूद ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बेचारे हैं, खुद इन पर जुल्म हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे कश्मीर को लेकर क्या नैरेटिव था कि भारतीय फौज वहां जुल्म करती, कश्मीरी मुसलमान सताया हुआ है। अब सताया तो कश्मीरी मुसलमान था, लेकिन कश्मीर छोड़ना पड़ गया 7 लाख हिंदुओं को। अब ये कैसे सताना हो गया भैया? ये स्कीम किसने निकाली? जहां सताया तो कोई और जा रहा है, मगर सजा कोई और भुगत रहा है। बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इजराइल में पिछले 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकी 1,500 से ज्यादा इनोसेंट लोगों को मार देते हैं, जिनमें बूढ़ी औरतों से लेकर बच्चे तक सब शामिल होते हैं, तब इन लोगों को लगता है कि ये इजराइल के जुल्म के खिलाफ हमास का बदला है, उसका प्रतिशोध है। फिर उसके बाद अगले 10 महीनों में इजराइल वहां बम मार मार कर गाजा का बाजा बजा डाला। हमास के ढाई जुल्म से ज्यादा जुल्म फिलिस्तीन पर ढाकर। तो मेरी यही हिदायत है कि अपने ये षड्यंत्र बंद करें। अगर तुम्हारा दिल हर परेशान आदमी के लिए धड़कता है ना बॉस, तो इसे सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ही नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी धड़काओ, थोड़ा तो धड़काओ। अगर तुम माइनॉरिटीज के हितों पर दिन रात आंसू बहाते हो, तो माइनॉरिटीज से मतलब उस माइनॉरिटीज की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा